नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैड बैंक को लेकर। जिस प्रकार कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, वहां से क्या क्लू निकल के आया, उसके क्या बेनिफिट होंगे और हमारे शेयर प्राइस यानी कि हमारे जो बैंकिंग स्टॉक के शेयर प्राइस है, स्पेशली सरकारी पीएसयू बैंक के, क्या वो ऊपर जाएंगे। इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आपके बहुत सारे कमेंट आ गए थे मेरे पास, क्या कहने साहब, ये तो एक जुगलबंदी हो गई। तो दोस्तों कल बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, वो पूछते थे क्या सर सरकारी बैंकों में निवेश करना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि भाई डेफिनेटली आपको सरकारी बैंकों में निवेश करना चाहिए। जिन पे हैं कोई बात नहीं, वो नया भी ले सकते हैं अगर उनकी कैपिटल इजाज़त देती है। आप अपनी कैपिटल को देख के ही निवेश करिए। अगर आपके पास है, आपकी कैपिटल इजाज़त नहीं देती, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत परेशानी है तो मत लीजिए। अगर नहीं है, आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। क्योंकि सरकार दोस्तों इतने रिफॉर्म कर रही है बैंकिंग सेक्टर में, आपको अगर मैं सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो वीडियो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे का हो जाएगा। बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो मर्जर के रूप में हो, बैंक प्राइवेटेशन की न्यूज़ के रूप में हो, बैड बैंक के रूप में हो, डीआरटी डीआरसी के रूप में हो। ये डीआरटी डीआरसी क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक सरकार मेरे ख्याल से ट्रिब्यूनल का गठन कर रही है। 6 कंपनियां इसी तरह की बनाई जाएंगी, जिसमें प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी जो होगी वो 51 होगी और सरकारी बैंकों की 49 होगी। बिल्कुल इसका बैड बैंक का रिवर्स, यानी कि बैड बैंक में जो हिस्सेदारी होती है सरकारी बैंकों की वो 51 होगी और प्राइवेट बैंकों की 49 होगी। चलिए ये अलग मैटर है, किसी दिन विस्तृत रूप से इसको समझ लेंगे। तो मैं दोस्तों आपसे कह रहा था कि जिस प्रकार सरकार रिफॉर्म का कार्य कर रही है बैंकिंग में, उसको देखते हुए मुझे साहब ऐसा लगता है आने वाले समय में बैंकों के पास जबरदस्त पैसा आएगा और ये पैसा बैंक ग्रोथ में लगाएंगे और साहब बैंकों के शेयर प्राइस भी डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। देखिए बैंक जो ऊपर नहीं जा रहे थे, बैंक के शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहे थे, उनका मेन कारण एनपीए था। एनपीए के कारण दोस्तों ये बैंक के प्राइस जो शेयर प्राइस थे वो आपको नीचे ही दिखाई दे रहे थे। क्यों? देखिए ऐसा नहीं है कि बैंक पैसा नहीं कमा रहे थे, बैंक डेफिनेटली पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो पैसा प्रोविजनिंग के रूप में दूसरी तरफ चला जा रहा था, यानी कि ग्रोथ में वो पैसा नहीं जा रहा था। अब मान लिया बैंक ने 1000 रुपये कमाए, 800-900 की प्रोविजनिंग कर दी, 500 की कर दी, तो 500 रुपये में वो क्या तो नया लोन देगा। अगर सोचिए कि 1000 बैंक ने कमाए और 1000 अगर वो ग्रोथ में लगा देता तो बैंक पे कितना सारा रेवेन्यू जनरेट होता, कितना सारा वो इंटरेस्ट कमाता और यही पैसा फिर वो दूसरी तीसरी जगह लगाता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि एनपीए के कारण जो बैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ग्रोथ नहीं शो कर पा रहे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैड बैंक की स्थापना की। ये बैड बैंक का कंसेप्ट दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत नया है, ये 1988 में यूएसए में शुरू किया जा चुका है और फ्रांस जर्मनी में इसकी सफलता के बाद साहब अब हमारे 30-35 साल बाद हमारे देश में भी इसकी स्थापना की जा रही है। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य ये होगा कि साहब जितने भी बैंकों के एनपीए है वो साहब ये बैंक बैड बैंक खरीदेगा। जी हाँ, बैड बैंक बैंकों के एनपीए खरीदेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम बैंकों के जो ग्रोथ में नज़र आ रही थी, जो बैंक ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, वो एनपीए के कारण कर रहे थे। सरकार ने देखा कि यार ये बैंक इस तरह अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत परेशानी में आ सकती है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना बैंकों के आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हो तो बैंक को आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा इस एनपीए को एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, बैंकों की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन कर दी जाए। कि कैसे संभव होगा? ये बैड बैंक के रूप में ही संभव होगा। अगर बैड बैंक इन बैंकों का एनपीए खरीद ले तो ये सारी साफ समस्या का हल निकल सकता है। देखिए ये बैड बैंक कार्य कैसे करेगा। मान लिया एसबीआई के पास 1 लाख रुपए का एनपीए है, ये एसबीआई और बैड बैंक के बीच एक डील होती है। बैड बैंक कहता है मैं आपका जो एनपीए है वो खरीद सकता हूँ। एसबीआई कहेगा कितने में? वो कहेगा साहब मैं 75,000 रुपये में आपका ये जो एनपीए है ये खरीद लेता हूँ। एसबीआई कहेगा ठीक है साहब, हमें ना आने से अच्छा कुछ तो आ ही रहा है। वो साहब इस एनपीए को बैड बैंक को बेच देगा। बैड बैंक इसको एसबीआई को 1585 के हिसाब से पेमेंट कर देगा, 15% कैश में और 85% जो सरकार ने कल 30,600 की गारंटी दी है वो। यही चीज़ मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है।
डीप से डीप पॉइंट समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आप क्लास में जुड़िए, क्लास में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये पैसा यानी कि जो बैंक का एसबीआई का 1 लाख का एनपीए था वो बेच दिया एसबीआई ने बैड बैंक को। कितने में साहब? 75,000 में। 75,000 का 15% कैश मिल गया और 85% बाद में मिलेगा जब बैड बैंक रिकवरी करेगा। ये 1 लाख की रिकवरी जब बैड बैंक कर लेगा तब एसबीआई को 85% मिल जाएगा। कहानी को समझिए, कहानी को समझने की कोशिश करिए। सरकार का मेन मकसद है इन बैंकों से एनपीए को खत्म करना। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में एनपीए नहीं बढ़ेंगे, एनपीए जरूर होंगे अगर बैंक लोन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% आपके पास पैसा रिटर्न आएगा। एनपीए डेफिनेट होंगे, पक्का होंगे, लेकिन दोस्तों सरकार भी साहब बहुत आगे की प्लानिंग करके चल रही है। वो एनपीए में बैंक अपना जो है समय व्यर्थ ना करे, सरदर्दी ना भरे, वो साहब एनपीए बैड बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाए। ऐसा नहीं है कि बैड बैंक के कोई निगेटिव या कोई मेरे ख्याल से नकारात्मक पहलू नहीं है, बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं। ये नकारात्मक पॉजिटिव हर चीज को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। वो नकारात्मक पहलू क्या है ये चीज भी आपको थोड़ी सी मैं समझा देता हूं। अब मान लिया बहुत से बुद्धिजीव ये भी कह रहे हैं कि साहब इस तरह तो बैंक साहब लोन बांट देंगे, बाद में एनपीए हो जाएगा, वो उसको बैड बैंक को बेच देंगे। तो सरकार ने कहा भैया नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये 30,600 की गारंटी में दे रही हूँ ना, जो बैड बैंक को गारंटी देगा वो सिर्फ कुछ ही समय तक मान्य रहेगी, जैसे 5 साल तक। समझने की कोशिश करो। और एक साहब सरकार ने निर्धारित करी है सीमा। ऐसा नहीं है कि हर बैंक साहब जो भी बैंक लोन दे रहा है वो एनपीए करके बैड बैंक को दे देगा, ऐसा नहीं है। एक निर्धारित है सीमा। इस तरह तो साहब बट्टा बैठ जाएगा। तो बैंकों को दोस्तों एक निर्धारित सीमा, एक निर्धारित मेरे ख्याल से सर्किल के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जाके भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसके बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव पहलू थे। पॉजिटिव पहलू ज्यादा है, पॉजिटिव पहलू ज्यादा है। पॉजिटिव पहलू सबसे बड़ा यही है कि एनपीए का भार बैंकों से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये एनपीए का भार बैंकों से खत्म हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, बैंक ये पैसा ग्रोथ में लगाएंगे तो डेफिनेटली इनके प्राइस ऊपर जाएंगे। बैड बैंक के कार्य करने की जो प्लानिंग है, किस तरह बैड बैंक कार्य करेगा, वो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें साहब 15-85 का रेशियो है। सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 51 है और 49% की हिस्सेदारी प्राइवेट बैंकों की है। कैनरा बैंक भी लाइन लगा के खड़ा हुआ है, 12% की हिस्सेदारी वो भी मांग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं क्लास के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूं। सरकार का मकसद, प्लानिंग समरी कुल ये है कि बैंकों से एनपीए को खत्म किया जाए। खत्म नहीं तो कम जरूर करा जाए। शुरू में जो बैड बैंक इनसे सरकारी बैंकों से एनपीए लेगा ना, वो 99,000 मेरे ख्याल से 90,000 करोड़ के आसपास लेगा। ये टोटल रकम जो फिगर है, यानी कि बैंकों के कुल एनपीए का मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ रुपए बैड बैंक उठाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए। और 2 लाख करोड़ का अगर 15% जो तय है उसका कैश अगर बैंकों के पास आ गया ना, तो सोचिए कि बैंकों पे कितना पैसा होगा। और फिर ये कैश वो साहब ग्रोथ में इस्तेमाल करेंगे। 15-85 का रेशियो है ना भाई। कुल मिला के जो काम बैंक कर रहा था, रिकवरी करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, वो काम साहब अब बैड बैंक करेगा। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। सरकार का मेन मकसद है, आप बैंकों से ये कह दिया है सरकार ने, आप भैया अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। आपको रिकवरी कुछ नहीं, रिकवरी करेगा बैड बैंक करेगा, रिकवरी करेगा बैड बैंक करेगा। समझ गए? तो बैड बैंक में दोस्तों एक और अच्छी चीज होगी। देखिए, जो भी बैंक किसी भी को लोन देता है ना, तो वो एक सिक्योरिटी अपने पास रखता है। मान लिया आप प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हो, तो अपने आप जो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे बैंक के पास रखोगे। वो बैंक जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो इसको बैड बैंक को ट्रांसफर करेगा। बैड बैंक को तो रिकवरी होनी है। रिकवरी में जो डिले हो रहा था ना, जो रिकवरी में डिले हो रहा था, जो एनपीए वसूल नहीं किए जा रहे थे, वो यही कारण था कि बैंकों
के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन पे प्रेशर था, काम देखें या रिकवरी करें। बात समझने की कोशिश करो, काम देखें या रिकवरी करें। अब वो फ्री ऑफ माइंड काम करेंगे साहब, वो तो अपना ध्यान नए लोन पर देंगे कि किस बंदे को लोन दिया जाए, किस बंदे को लोन दिया जाए, कैसे हमारा बैंक तरक्की करेगा। भाई रिकवरी जो कर रहे थे वो आधा समय मेरे ख्याल से दिमाग तो उनका मेरे ख्याल से वहीं खराब हो जाता था, यार रिकवरी नहीं हो पा रही, टारगेट आ रहे हैं। अब सरकार ने कह दिया भैया आपको रिकवरी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना मेरे ख्याल से फ्री माइंड करिए, फ्री माइंड ग्रोथ पे फोकस करिए, आप अपनी बैंक की ग्रोथ पे फोकस करिए। रिकवरी का काम बैड बैंक को सौंप दिया, रिकवरी का काम बैड बैंक को सौंप दिया। बैड बैंक के पास सिक्योरिटी के पेपर हैं, वो तो लेगा भैया, रोज 24 घंटे आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। हाँ सर पैसा, आपने लोन लिया था, हाँ सर पैसा, क्योंकि उसका काम ही रिकवरी है, क्योंकि उसका काम ही रिकवरी है मेरे भाई, वो तो लेगा ही लेगा पैसा आपसे। बैंक के पास कभी समय रहता था, कभी जा पाता था, कभी नहीं जा पाता था। बैंक को आगे ग्रोथ भी देखनी है, अपने टारगेट पूरे भी करने हैं, लोन भी नए बांटने हैं, जन धन योजना, पता नहीं कितने तरीके के साथ सरकार ने योजना लागू कर रखी थी। अब बैंक के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे इतना प्रेशर रहता था ना, बस उस प्रेशर से थोड़ी सी निजात अब मिल जाएगी। अब बैंक को सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। तो बताओ बैंक आगे तरक्की करेंगे नहीं करेंगे? भाई एक तरफ बैंकों पे कैश आएगा 15% के रूप में, जब बैंक एनपीए बेचेंगे बैड बैंक को तो वो कुछ कैश देगा। अब वो कैश कहाँ आया बैड बैंक में, वो कैश कहाँ से आया? भाई 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से 15-16 बैंकों ने इकट्ठा करके जो डाला है ना इसमें बैड बैंक में, वो पैसा है ये। और दूसरी तरफ सरकार की गारंटी मिल रही है 30,600 करोड़ की। बहुत सारे पहलू हैं, कुल मिला के घुमा फिरा के बात यही है, आने वाले समय में दोस्त फ्री ऑफ माइंड, ये बैंक जो है फ्री ऑफ माइंड कार्य करेंगे। रिकवरी से इनकी कोई टेंशन नहीं होगी, एनपीए को रिकवर करने का बिल्कुल झमेला खत्म है साहब। आने वाले समय में इन फ्यूचर अगर बैंक कोई लोन देता है वो एनपीए ना हो, ये चीज बैंक को सोचनी पड़ेगी। और ये बैंक कैसे सोचेगा? अच्छे लोगों को लोन देगा। भाई बहुत सारी चीजें सीखी है ना। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि बैंक ये चाहता है कि हर साहब जो मैं लोन दे रहा हूँ वो एनपीए बन जाए। बैंक बहुत सोच समझ के लोन देते हैं। अब 1,000 रुपये का भी अगर लोन लेने जाओगे तो 10 बार बैंक आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराएंगे। आप देखिए, यकीन करिए, ऐसा नहीं है कि आओ पैसा ले जाओ, बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, सिविल स्कोर चेक करना पड़ता है। बैंक अच्छे लोगों को लोन देंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि रिकवरी का टेंशन ही खत्म है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये बैड बैंक की स्थापना इन बैंकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये बैंक के अधिकारी कर्मचारी फ्री ऑफ माइंड रिकवरी से हट के काम करने की कोशिश करेंगे, अपने बैंक को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ पे करेंगे फोकस, और यही सरकार चाहती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इन बैंकिंग स्टॉक में करिए निवेश। आने वाले समय में बैड बैंक बैंकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ये सरकारी बैंक में आप एक नई उड़ान होते हुए देखोगे। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।